हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो काफी प्यारी क्लास होने वाली है और काफी सारी क्लास होंगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आपका 8 गुना हो जाता है। देखो, कोई भी धन है, मान लो 1 रुपये है, आपने किसी को 1 रुपये उधार दिया, अगले 3 वर्षों में कितना हो गया वो भाई, 3 ईयर में कितना हो गया, 8 हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक जो रुपये आपने उधार दिया तो 8 हो गया, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, आपको कितना मिला, 7 रुपये मिला उस पर। ठीक है, अब कह रहा है यही धन मतलब 1 रुपये कितने कह रहे हैं, कितने समय में अपने आपका 64 गुना हो जाएगा। कितने गुना, 64 गुना। एक बताओ, 1 रुपये आपने उधार दिया तो कितना ब्याज हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो यहाँ के जो ब्याज हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, 63 का मिलेगा, ब्याज का मिलेगा आपको। एक बताओ, ये भी यहाँ ब्याज का 7 मिल रहा है, यहाँ 63 मिल रहा है, इसका कितना टाइम है, 9 टाइम। तो उसी प्रकार से टाइम भी 3 ईयर ना हो गया, इसका 9 टाइम 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, कितने सालों में, 27 साल में। ठीक है, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बताया गया है। यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो कोई धन है, ठीक है, 1 रुपये है जो आपने उधार दिया, तो कह रहा है कि 6 ईयर में, ठीक है, 6 ईयर में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। एक बताओ, आपने किसी को 1 रुपये दिया और वो आपको 2 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो कितना ब्याज दे रहा होगा, 1 रुपये तो ब्याज दे रहा है, एक तो 2 रुपये है जो आपने दिया था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज मिला 1 मिला। ठीक है, अब कह रहा है यही धन, ठीक है, कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। एक बताओ, यहाँ आपने 1 रुपये उधार दिया और 10 गुना हो जा रहा है उसका, तो एक बताओ यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 9। पहले कितना था ब्याज, 1, अब कितना है, 9, इसका 9 टाइम। ठीक है, तो उसी प्रकार से समय भी 6 ना हो गया, इसका 9 टाइम 9 छक्के 54, 54 ईयर रहा होगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से। नंबर 3 कर लेते हैं। इंपोर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। देखो, पहले तो उसने ली, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, जो भी जितने रुपए उसने उधार लिए होंगे वो निकालना है, कितने रुपए थे। ठीक है, तो उसने 8%, ठीक है, 8% पर ब्याज पे ली और अगले सामने वाले को, अपने फ्रेंड को मानो, उसने दे दी 12% ब्याज पे दे दी। ठीक है, खुद भी ब्याज पे ली और आगे भी दे दी, तो उसको देखो यहाँ से यहाँ तक हर साल का कितना, 4% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और कह रहा है ये जो काम है 12 वर्षों तक चलता रहा। ठीक है, कितने, 12 ईयर तक, तो 48% प्रॉफिट हो जाएगा उसको। अब जितने भी रुपये दिए थे उसका 40% किसके बराबर है, तो दे रखा है कितना है प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है सामने वाले को 960 का, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो P इंटू 48/100 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 960। अच्छा, 48 से काटोगे 2 टाइम भी जाएगा एंड 20 आ जाएगा, तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये 200 इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल ये रहा होगा, इतने रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है 6/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹72 कितने वर्षों में 81 बन जाएंगे। देखो, 72 रुपये, ठीक है, कितने वर्षों में 81 बन जाएंगे। एक बताओ, पैसा ये था, ठीक है, ये उधार दिया गया तो 81 बन गया, तो यहाँ से आप देखोगे कितना इंटरेस्ट जुड़ा, तो यहाँ से 9 रुपये इंटरेस्ट जुड़ा। कितना, 9 रुपये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है 6/4 का मतलब क्या है, बताओ पहले तो। 6/4 का मतलब देखो, परसेंट का मतलब, इसको सॉल्व करोगे 6 24, 25 बट्टे कितना आ जाएगा, 4, और परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस 25 से काटोगे 4 पे जाएगा, तो ये 4 × 1/16 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल रुपये कितने थे, 72 का कितना निकालोगे, 1/16 निकालोगे, ये निकालोगे तो काट दो, 8 से 2 पे जाएगा और 8 से काटोगे ये 9 पे जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पर ईयर 1 साल का ब्याज कितना हो गया, यहाँ से 9/2 कितना होता है, 4.5। ठीक है, 1 साल का कितना हो गया, 4.5, तो 2 साल कितना हो जाएगा, 9 मिलाए ना टोटल, तो 2 साल का हो जाएगा 9। ठीक है, बस तो 2 ईयर में हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 2 ईयर में, बस तो यही टाइम आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इंपोर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है ₹2100 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के ब्याज के बराबर है। ये दे रखा है क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि टोटल जो धन है, ठीक है, दोनों के पास, दोनों को दिया गया 2100 रुपये है। ठीक है, 2100। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि 6 प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में। ठीक है, देखो ए मान लो, जो फर्स्ट पार्ट है उसको ए मान लो, तो इसको जो दिया जा रहा है 6%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6%, और कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है,
4 वर्षों के लिए, तो हर साल जो 6 ही तो लगेगा 4 वर्षों तक, तो कितना लगेगा 6 चौक 24% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 24%। और ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया है। आगे कह रहा है कि द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में, 2 वर्षों की बात की गई, 9% और 9%, यानी कि बी मान लो दूसरे को। ठीक है, तो 9 दूनी 18% हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, परसेंट से परसेंट देखो कट जाएगा, और काटोगे तो 6 से काटोगे, 6 से 3 पे जाएगा, 6 से 4 पे जाएगा, तो यहाँ से a इंटू 4 बराबर v इंटू कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो a अपन b की बात करें, जो रेशियो आ जाएगा इनका 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जो बांटे गए कितने, 4 और 3 7 बांटे गए, लेकिन क्वेश्चन में 7 नहीं बांटे गए, कितना 2100, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 300 टाइम। तो उसी प्रकार से द्वितीय भाग पूछा गया आपका बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट हो जाएगा इसका 300, यानी कि 1204 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से।